हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहां पर ये वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू ये कौन सी क्वांटिटी, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेडियस। किसका चेंज निकालना है आपको, एरिया का। तो आपको एरिया का चेंज मतलब एरिया को डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, रेडियस के। तो आपको निकालना है डीए बाय डी आर की वैल्यू, डीए बाय डी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में आ गया? अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू लिख दो पाई आर स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर। लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर। तो अब अगर दोनों तरफ r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर आ जाएगा d बाय डी आर ऑफ a, राइट साइड में आ जाएगा d बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहां पाई कांस्टेंट है, निकल गया बाहर, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू r। क्या होता है ये, 2r। तो पाई इंटू 2r, ये आपको मिल गया डीए बाय डी आर, मतलब एरिया का चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब यहां पर क्वेश्चन में बोला है व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर अब आप क्या करो, r की जगह पे 3 पुट कर दो। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आपने लिखा डीए बाय डी आर, फिर यहां पर एक लाइन खींच दो और लिख दो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो r की जगह पे 3 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये आ जाएगा 6 पाई। समझ में आया ये चीज, r इज इक्वल टू 3। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ समझ गए ना, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड पार्ट में अगर आपको निकालना है डीए बाय डी आर व्हेन r इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या आ जाएगा, बस सिंपली यहां पर r की जगह पे 4 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो गिवन है ये क्वांटिटी क्या है मुझे बताओ, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको यूनिट से समझ में आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, पर सेकेंड मतलब कि टाइम। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो डीवी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू 8। और किसके वॉल्यूम की बात कर रहा है ये, क्यूब के। तो क्यूब के वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू ए क्यूब, या चाहो तो एक्स क्यूब भी लिख सकते हो। एक्स लिख दो क्या, एक्स लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक्स हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, यहां तक क्लियर। आगे लिखा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको यह बताने की सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ds बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। एज को हमने x से डिनोट किया, व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ गया? ds बाय dt निकालना जब x की वैल्यू कितनी है, 12। ओके, तो अभी तक हमने सारी चीजें जो गिवन थी वो लिख लिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए। अब क्या करेंगे बताओ, ये लिख दिया, ये जो गिवन था ये लिखा, जो फाइंड आउट करना है वो लिखा। अब क्या करना चाहिए, तो देखो जो गिवन है वो चीज हमें चाहिए यहां से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के। तो लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा dv बाय dt, राइट साइड में आ जाएगा d बाय dt ऑफ एक्स क्यूब। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा,
3x² दैट्स इट इंटू dx बाय dt। क्लियर हो गया ये चीज सभी को? और लेफ्ट साइड में क्या है, dv बाय dt। अब यहां पर आपको dv बाय dt की वैल्यू गिवन है 8, उसको पुट कर दो तो यहां पर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 3x² dx बाय dt, जिससे आपको dx बाय dt की वैल्यू मिल जाएगी। dx बाय dt की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8/3x²। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ds बाय dt। क्लियर हो गया ये चीज? और कब, जब x की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आप चाहो तो यहीं पर x की जगह 12 डाल दो तो आपको dx बाय dt मिल जाएगा और बाद में पुट कर दो, या फिर हम एक काम करते हैं, पहले सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के लिए, बताओ। मान लो ये रूम एक क्यूब है, इसकी एक एज x है, तो इसमें टोटल कितने सरफेस बन रहे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, सबका एरिया क्या होगा, x² होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या जाएगा, 6x²। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाय dt इधर पे क्या हो जाएगा, ds बाय dt इधर पे हो जाएगा d बाय dt ऑफ 6x²। तो 6 कांस्टेंट है, आ गया बाहर, x² को डिफरेंशिएट करोगे तो यह आ जाएगा 2x इंटू dx बाय dt। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब dx बाय dt की वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो तो ये हो जाएगा 6 2 12x और dx बाय dt के प्लेस पे आ जाएगा 8/3x²। अब ये x और ये x कटा, 3 1 3 4 ये भी कट गया, और 4 8 कितना हो जाएगा, 32/x। ये किसकी वैल्यू आ गई, ds बाय dt। तो सरफेस एरिया इस रेट से चेंज हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया? अब कब बोला है, जब x की वैल्यू कितनी है, 12, तो x के प्लेस पे पुट कर दो 12, तो ये आ जाएगा 32/12। 4 3 और 4 8 आई थिंक यही आएगा। कितना आएगा फाइनल आंसर आपके पास, 8/3। यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अच्छा ये बताओ, इजी लग रहा है कि नहीं लग रही है, अभी तक नहीं लग रहा है? चलो एक काम करो, एक आध खुद से ट्राई करो। इस क्वेश्चन में एक बार देखो कि क्या गिवन है। The radius of a circle increasing uniformly at a rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहली लाइन से क्या समझ में आ रहा है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, dr बाय dt, रेडियस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिख लो जल्दी से, dr बाय dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिख लिया? फिर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो क्या निकालना है, dA बाई dt। तो लिख लो dA बाई dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, dA बाई dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कब निकालना है dA बाई dt, जब r इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो लिख लो व्हेन r इज इक्वल टू 10। तो ये सारी चीजें लिख लिया। अब ट्राई करो खुद से एक बार, dr बाई dt ये दिया हुआ, खुद से ट्राई करो ना, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, dA बाई dt फाइंड आउट करना है। और कब फाइंड आउट करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप बताओ किससे किससे बन जाएगा ये, हो गया, बन गया, ओके। और किसका बन गया, शांभवी, हो गया। सिर्फ आपको एरिया का चेंज निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर्कल का। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ शांभवी। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। तो दोनों तरफ d बाई डी टी लगा दो, तो d बाई डी टी और इधर पे आ गया a इज इक्वल टू d बाई डी टी और इधर पे क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर।
ये स्टेप क्लियर हो गया। अब लेफ्ट साइड में डी ए बाई डी टी आ चुका है, राइट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो जल्दी। टू आर डी आर बाय डी टी। पहले आर स्क्वायर का 2r हुआ, फिर आर का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी। अब तुमको डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, ये देखो। और ये भी बोल रहा है कि आर की वैल्यू कब निकालना है, जब आर इज इक्वल टू कितना है 10 है। पुट कर दो दोनों वैल्यू, आ गया आंसर। जल्दी करो, आ गया। कितना आ रहा है? हाँ, इंटू 10 और इधर पे आ गया 3, 2 3 6 और 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया सबका, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, फास्ट। अगर कुछ छूट गया तो छोड़ो और आगे बढ़ो उसके लिए जगह, ठीक है। और अब स्पीड पकड़ो। Edge of variable cube is increasing at a rate of 3 centimeter per second. क्यूब है, उसका एज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग? तो क्यूब ट्राई करो तुम लोग, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं ना, तुम लोग बना सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पिछले 2-3 क्वेश्चन समझने के बाद ये नहीं बना पा रहे हो, मतलब समझ नहीं रहे हो ध्यान से। ये क्यूब हो गया, इसके एज को अज्यूम कर लो x, ठीक है। अब वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, dx बाई डी टी। तो लिखो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है, dv बाय dt। ये x ले लिया इसका हमने एज, और आपको ये बताया कि इसका जो एज है ये वेरिएबल है, किस रेट से चेंज हो रहा है, इस रेट से चेंज हो रहा है। तो dx बाय dt इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हाँ, इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आपको निकालना है dv बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कब निकालना है, जब इसकी एज मतलब x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखो, उसको डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा आंसर 900। आ गया? गलत आया? v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, 900 चेक कर लेते हैं। dv बाई dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx बाई dt। ओके, 3 की जगह पे 3x की वैल्यू गिवन है, ये कब बोल रहा है, जब 10 सेंटीमीटर है, तो x की जगह पे 10 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दो 3, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हो गया? आ गया। और तुम लोगों ने जो गलती की वो कहां की, मेरे को बताओ तो। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ क्यूब गलत किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं है? अगर मान लो एक व्हाइट लेक में अगर एक पत्थर फेंकेंगे, तो पत्थर फेंकने से इस तरीके से वेव्स बनेगी चारों तरफ, है ना, सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। तो सर्कुलर वेव जो बन रही है वो किस रेट से चेंज हो रही है, वो गिवन है, क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों को ये डाउट होगा कि भाई ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस चीज का चेंज है? रेडियस का चेंज है ऑब्वियसली।
ठीक है, तो यहां पर आपको गिवन है dr बाय dt, dr बाय dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या गिवन है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर था उस समय इसका जो एनक्लोज्ड एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा था। तो जब इसका रेडियस r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर थी तो उस समय इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा था, dA बाई dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो dA बाई dt, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी। यहां तक समझ में आ गया? अब dr बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो दोनों वैल्यूज को, 2 पाई इंटू 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ गए? ये हटा दो फिर मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। ये क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है जल्दी बताओ। dr बाई डी टी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है, dc बाय dt, सरकमफेरेंस को c से डिनोट कर देते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है मेरे ख्याल से, 2 पाई आर। तो dc बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 2 पाई dr बाय dt। ठीक है, अब dr बाय dt की वैल्यू रख दो, आगे आंसर 1.4 पाई, 1.4 पाई। पाई की वैल्यू भी शायद रखना हुआ, इसीलिए उसने ऐसा नंबर दिया है ना। 7 1 जा 7 2 जा 0.2 आ जाएगा। आई थिंक ये 4.4 आ जाएगा नंबर में, 4.4 क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी बनाओ इसको। A rectangle length x of, sorry, the length x of a rectangle decreasing at a rate of 5 centimeter per minute and width y increasing at a rate of 4 centimeter per minute। अब देखो, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया था हमने, हर जगह पे इंक्रीजिंग वर्ड ही यूज हो रहा था। पहली बार एक क्वेश्चन आया जब डिक्रीजिंग वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, जब भी आपको डिक्रीजिंग वाला रेट गिवन होता है मतलब उस वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर इसकी लेंथ x किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। मिनट लिखा है मतलब क्या हो गया, टाइम। तो आपको dx बाई dt की वैल्यू गिवन है और वो कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और डिक्रीजिंग वर्ड यूज हुआ इसलिए बाहर में क्या लगा देंगे हम, माइनस। क्लियर हो गया ये चीज? और आगे लिखा है इसका जो विड्थ है y वो इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। तो यहां पर आप dy बाई dt की वैल्यू मेंशन करोगे, वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहां पॉजिटिव आएगा बिकॉज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट पे बोल रहा है कि जब x इज इक्वल्स टू 8 है, y इज इक्वल टू 6 है, तो पेरीमीटर का रेट चेंज निकालना है, मतलब dp बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे अभी तक जो पता चला है, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैं बता देता हूं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। 2x प्लस वाई 2l प्लस बी, यही होता है। ठीक है, अब जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है कि 8 और 6 दोनों वैल्यू को यहां डाल देते हैं।
तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 14 + 2 कितना हो, 14 × 2 कितना हो जाएगा 28। पेरीमीटर को लिख देते हैं 28, फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो dp/dt इज इक्वल टू कितना आ जाता है 0। ये गलती नहीं करना है, समझ गए ना ये चीज। आपको उस इंस्टेंट पे चेंज चाहिए तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dp/dt चाहिए तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के। तो यहां पर आ जाएगा dp/dt इज इक्वल टू d/dt और ये आ जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट x + y। 2 आ जाएगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बन जाएगा ये dx/dt प्लस y का होगा तो क्या बन जाएगा dy/dt और बाहर में 2 मल्टीप्लाइड है। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब dx/dt dy/dt की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहां पर गिवन थी, तो dx/dt की जगह पे पुट कर दो -5, dy/dt की जगह पे पुट कर दो 4 + 4। फिर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा यहां पर -1 और इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा -2। तो उसका पेरीमीटर चेंज हो रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट इस रेट से। तो यहां पर हमें इन वैल्यूज को यूज ही नहीं करना पड़ा, x और y की वैल्यू को, ठीक है, एरिया में यूज होगा। तो जब आप एरिया निकालने जाओगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा L × B मतलब x × y। अब क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, हाँ करो सॉल्व। ये क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है उसके नीचे, एरिया इज इक्वल टू πr²। किसका एरिया πr², ये सब चीजें देख के मुझे पता चलता है बच्चे क्या क्या गलती कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू x × y, यहां तक हो गया। हाँ अब डिफरेंशिएट क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया dA/dt। राइट साइड में कैसे डिफरेंशिएट किया इसको, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, देन वैल्यूज पुट करोगे। सो x के प्लेस पे आ जाएगा 8, dy/dt के प्लेस पे आ जाएगा 4 प्लस y के प्लेस पे आ जाएगा 6, dx/dt के प्लेस पे आ जाएगा -5। तो 8 4 = 32 और ये हो जाएगा -30। सो फाइनली इट विल बी 2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है बट पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। तो ये वाली जो क्वांटिटी आपको दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये क्या है, dV/dt, वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, समझ में शाम्भवी। तो यहां पर आपको गिवन है dV/dt दैट इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे बिकॉज पंप कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किस चीज का वॉल्यूम है, बलून का, और बलून का शेप क्या है, स्फेरिकल, मतलब हम स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। तो क्या फाइंड आउट करना है, dr/dt। तो यहां पर लिख देते हैं dr/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कब निकालना है ये भी दिया हुआ है, जब उसका रेडियस कितना हो 15,
when r is equal to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, करो जल्दी, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। किसका किसका आ गया आंसर? आ गया, 1 आ रहा है। मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व नहीं किया अभी तक तो। वन अपॉन पाई, और किसी का? और किसी का? 60 पाई। चलो ठीक है, स्टार्ट करते। देख लो इधर, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेफ्ट साइड में आया dv बाई डी टी, राइट साइड में लिखा d बाई डी टी, और इधर पे लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² इंटू डी आर बाय डी टी, और लेफ्ट साइड में आ गया dv बाई डी टी। ओके, यहां तक क्लियर? अब इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है? dv बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 900। पहली गलती यहां पर किया होगा कई बच्चों ने, dv बाई डी टी की जगह पे dr बाई डी टी की वैल्यू पुट। किसने किसने किया? हाँ, किया होगा कई बच्चों ने, पता है मुझे। ठीक है, इधर पे ये थ्री कट गया होगा, ये हो गया 4 पाई r²। तो r² मतलब रेडियस की जगह पे कितना आ जाएगा? 15। तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 15², देखो मैं इसको स्मार्टली करता हूं कैलकुलेशन। 15² मतलब मैं दिमाग में देख लिया 15 इंटू 15 है, और 4 को मतलब क्या देख लिया मैंने? 2 इंटू 2 है। 15 2 सा कितना हो गया? 30। 30 इंटू 30 कितना हो गया? 900। तो क्या आ गया ये? 900 पाई डी आर बाय डी टी, और इधर पे भी क्या आ गया? 900। 900 कट गया, पाई अपॉन में आ गया, 1 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डी आर बाय डी टी। क्या ये समझ गए? ये कैलकुलेशन का तरीका किसने किसने ये शॉर्टकट तरीके से किया? कोई नहीं किया। ये ऐसा करना चाहिए, तुम लोग ना ये सब तरीके सीखो। मतलब कोई टेक्स्ट बुक में नहीं है, आईएससी वाले बच्चों के पास तो कैलकुलेटर है, लेकिन बाकी सीबीएसई वाले बच्चों को ऐसे ही टाइम सेव करना है। हाँ, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है क्वेश्चन में गलत नोट करना, ये ध्यान रखना। हटा दो इसको मैं। अब इंश्योर करो कि सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन सही बनाए। जो गलत बनाएगा ना वो कान पकड़ के खड़े हो जाना। चलो ठीक है, थोड़ा प्रेशर डालना जरूरी है, एक्यूरेसी आती है। चलो देखते हैं। A balloon which always remains spherical has variable radius. Find the rate at which volume is increasing. तो ये लाइन बता रही है कि क्या निकालना है आपको। dv by dt find out करना है when the radius is this. A balloon which always remains spherical has variable radius. Find the rate at which its volume is increasing when radius with radius when the later is 10 centimeter. When the later is 10 centimeter, the radius 10 centimeter.
हाँ, कितने बच्चे समझ गए क्या करना है? नहीं है समझ में? अब बता रहा हूं मैं क्यों नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि ना यहाँ इसके पहले कई सारे क्वेश्चन ने तुम्हारे ब्रेन को ना गलत ट्रेन कर दिया। क्या गलत ट्रेन किया? जितने भी पिछले सारे क्वेश्चन किए सभी में किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे? टाइम के। उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे? रेडियस के। स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहां पर ना उसने टाइम के रेस्पेक्ट में कहीं बोला ही नहीं, कहीं वर्ड यूज किया गया टाइम के। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम का चेंज है विथ, क्या लिखा है? विथ रेडियस। तो क्या निकालना है यहां पर? डीवी बाय डी आर। ठीक है, चलो करो। डीवी बाय डी आर निकालना है, ये समझ में आ गया। और वॉल्यूम किसका लेने वाले हम? स्फीयर का। नहीं, ऐसा नहीं है। रेट हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं होता है। सो एरिया का फॉर्मूला स्फीयर के लिए होता है 4/3 πr³ डिफरेंशिएट किया डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 4/3 π इंटू 3r²। एरिया बोला क्या इसमें? वॉल्यूम बोला ना? हाँ, तो मैं अच्छा ये वर्ड गलत यूज कर रहा हूं। वी है और इधर पे भी डीवी बाई डी आर आएगा। हाँ, तो ये दोनों कट जाएगा। आर की वैल्यू पुट करोगे 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 मतलब क्या आ जाएगा? 400 π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ये हटा दूं मैं? तो रेट का मतलब हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग इन जनरल भी बोलते हैं ना, इसका रेट क्या है? 5 रुपीज पर पीस। तो वो भी तो रेट है ना एक तरीके से। नहीं, एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी चेंज हो रही है नीचे वाले क्वांटिटी के, तो ऐसा लिखना चाहिए उसको देखा जाए तो। हालांकि डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका डायमेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वही आएगा, एल स्क्वायर आएगा। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, ट्राई करो इसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी कि इसके पहले वाले 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये जो है थोड़ा 2-3 मार्क्स का पूछ सकता है, पूछा भी है इनफैक्ट। पहले तो उसका डायग्राम बना के दिखाओ, क्या बोलना चाह रहा है। हाँ। हम्म। तो ये कुछ ऐसा बता रहा है कि मान लो ये वॉल है और ये फ्लोर है। ठीक है, और लेडर इस पे इंक्लाइंड है। लेडर इस तरीके से इंक्लाइंड है। अब लेडर का जो टोटल लेंथ है, लेडर 5 मीटर लॉन्ग, तो टोटल लेंथ कितना है इसका? 5 मीटर। लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब इस चीज को हम यहां पर इस तरफ पुल कर रहे हैं। पुल कर रहे हैं मतलब इसका बेस जो है वो चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, किस रेट से इसका बेस चेंज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेस को अगर मैं x अज्यूम करता हूं तो हमें x का चेंज गिवन है, मतलब dx बाई dt की वैल्यू गिवन है, वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ऑब्वियस सी बात, जब मैं इसको इधर खींचूंगा तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो रिड्यूस होगा। क्लियर हो गया ये चीज? और इसके परपेंडिकुलर को मैं अज्यूम कर लेता हूं, कितना हो गया? y। ठीक है, यहां से यहां तक y वेरिएबल परपेंडिकुलर है। तो आपको ये भी गिवन है, ये गिवन है कि निकालना है? निकालना है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। मतलब आपको ये बताना है कि dy बाई dt किस रेट से चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग हो रहा है तो। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब इसका फुट, फुट मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तब
क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ, बी मीटर, ओ सॉरी मीटर, हाँ ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है क्या भाई? dx बाई डी टी सेंटीमीटर में, अच्छा dx बाई डी टी सेंटीमीटर में है लेकिन ये सब मीटर में है। ओके चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्व करना। बताऊं या कुछ खुद से ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, यस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे यहां पर। क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। भूल गया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? नहीं, एक काम करते हैं, हम सभी को मीटर में रखते हैं, dx बाई dt को भी मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, क्योंकि ये दोनों मीटर में ना, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलते। तो कुछ नहीं, 2/100 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है, dx बाई dt को। ओके, तो पहला स्टेप सबने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया होगा, फिर डिफरेंशिएट किया ना सबने? हाँ, क्या आया बताओ? बढ़िया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 2x इंटू डी टी बाय डी एक्स। विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ना, क्यों टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे पता है ना? क्योंकि अपॉन डी टी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी, प्लस ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी टी, और राइट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। ओके, अब 2, ये बताओ x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? 4। 2 फिर x की जगह पे 4 पुट होगा। जिसको कुछ भी चीज समझ में नहीं है, कितना भी सिली सा डाउट क्यों ना, पूछ लेना, ठीक है। हाँ, dx बाई डी टी की जगह पे 2/100, तो ये आ गया 2/100 प्लस 2, y की जगह पे क्या पुट करना है ये शायद किसी को पता हो, dy बाई डी टी आपको निकालना है, तो dy बाई डी टी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या पुट करना है ये किसका किसका डाउट है? y की जगह पे पुट करना है 3, करेक्ट, y की जगह पे 3 पुट करेंगे। और ये कैसे पता चला कि 3 पुट करना है? क्योंकि आपको x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, व्हेन x इज इक्वल टू 4 हाइपोटेनियस इज 5, सो परपेंडिकुलर विल बी 3। क्लियर हो गया? तो यहां पर 3 पुट किया, सो ये कितना आ जाएगा? 8 2 16, तो ये आ जाएगा 16/100 प्लस 6 dy बाय, ये t है ना, सॉरी, dy बाय dt इज इक्वल टू 0। ये टर्म इधर जाएगी, सो 6 dy बाय dt इज इक्वल टू -16/100। 6 अपॉन में चला जाएगा, तो dy बाय dt इज इक्वल टू -16/6 इंटू 100, ये आ रहा है, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 3 जा 2 8 जा, तो dx बाय dy बाय dt की वैल्यू आ रही होगी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक करके बताओ आया क्या? -8/300 आ रहा होगा मीटर पर सेकेंड, उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो ये आ जाएगा। तो आप लिखोगे द हाइट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहे हो तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ कैलकुलेशन में किसी का डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। कितने बजे क्लास? नहीं, पूरा 6 7 10 मिनट का बच्चा, उसके बाद ही जाना, कंप्लीट करके। A particle moves along the curve this
Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times faster than 8 times as fast as x coordinate. नहीं, नहीं, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व. ये कर्व है, मान लेते हैं ये कर्व ऐसा कुछ है, ये कर्व ऐसा कुछ है. पार्टिकल इस कर्व में मूव कर रहा है. अगर वो मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. अब मोशन अगर हो रहा है, मूवमेंट अगर हो रहा है, तो किस चीज के रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो उसका जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में. अब अगर क्वेश्चन में बोल रहा है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर एज x कोऑर्डिनेट, अब बताओ क्या है? y कोऑर्डिनेट का चेंज 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट के चेंज के. यस, तो dy बाय dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx बाय dt. टाइम नहीं बोला था ना तू? हाँ, तो ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या सबको? ओके. अब इसके बाद आपको ये इक्वेशन भी गिवन है, तो इक्वेशन लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. अच्छा, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जब ये इस रेट से चेंज हो रहा है. मतलब यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है. क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को? तो क्या करेंगे यहां पर? ऊपर वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. करो डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में? 6 dy बाई डी टी. राइट साइड में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी. यहां तक समझ में आ गया? अब dy बाई डी टी की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर dy बाई डी टी के जगह पे. तो dy बाई डी टी की जगह पे पुट कर देंगे 8 dx बाई डी टी. और राइट साइड में ये हो गया 3x स्क्वायर dx बाई डी टी. यहां तक क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ से dx बाई डी टी कट जाएगा. तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 8 6 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. ये 3 4 स्टेप चेक कर लो, समझ में आ गया ना? हाँ. यस, x इज इक्वल टू +4 एंड -4, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, नेगेटिव भी हो सकता है. और y की वैल्यू नहीं नहीं, इससे निकलेगा ना y का वैल्यू. वो तो 8 टाइम्स तो रेट चेंज है ना उसका. तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. तो 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2. 6y इज इक्वल टू 4 4 16 4 64. 64 प्लस 2 66. तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11. तो x 4 लोगे तो y 11. x अगर -4 लोगे तो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2. 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2. 6y इज इक्वल टू -62 बाई y इज इक्वल टू -62/6. ऐसे ही आ रहा है ना? माइनस -31/3. तो यहां पर आ रहा है -31/3. तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4, 11 एंड -4, -31/3. दैट्स इट. चेक कर लो, सबको क्लियर हो गया ना? यहां पर कहीं उसने टाइम मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चला कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल मूव्स बोल रहा है ना. तो अगर कोई भी मोशन होता है तो किसके रेस्पेक्ट में होता है? टाइम के. कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में. चलो नेक्स्ट. रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजेस एट दिस रेट. एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम? एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज? ये इजी है, बना लोगे आराम से.
डी आर बाई डी टी गिवन है, डीवी बाई डी टी निकालना है जब रेडियस 1 है तब। आ गया। वॉल्यूम ऑफ बबल 4/3 पाई आर क्यूब dv by dt is equal to 4/3 pi into 3r square dr by dt। ये थ्री कट 4 पाई r की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर, dr बाई dt की जगह पे आ जाएगा 1/2। 2 पाई आ रहा है क्या? 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चेक कर लो, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी बना लोगे। हाँ जल्दी बताओ। नहीं, क्या लिखा है? अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर। उसका वेरिएबल डायमीटर गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं ये बता दूं कि ये जो चीज गिवन है ये क्या है, बस अगर ये पता चल जाए तो बना लोगे आप लोग। क्या गिवन है बताओ? वो डायमीटर, करेक्ट। तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसका? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना। किसका? बलून का, स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर की जगह पे ये वैल्यू रखना, रेडियस जो यहां से निकालोगे ना, आर की जगह पे वो वैल्यू रख देना और बस उसको डिफरेंशिएट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में। जिनको समझ में आ गया सॉल्व करो, जिनको नहीं आया देखो इधर। ये डायमीटर गिवन है, मतलब डी, जिसको आप 2r लिख सकते हो, वो है 3/2, 2x+1। इससे आप रेडियस निकालो पहले, तो वो आ जाएगा 3/4 अंडर ब्रैकेट 2x+1। ये मिल गया रेडियस। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाओ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां रेडियस की जगह पे ये वैल्यू रख दो। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस की जगह पे आ जाएगा 3/4 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। समझ में आया मैंने क्या किया यहां पर? और अब इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? एक्स की, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3³ अपॉन 4³ इंटू 2x+1 का होल क्यूब। तो यहां से एक 3 कटेगा, ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। यहां से एक 4 कटेगा, ये 4 स्क्वायर बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू 9π/16 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं है, सीधे सीधे एज इट इज रहने दिया। यहां तक क्लियर हो गया? लास्ट स्टेप, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या यार डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2। चेन रूल लगा ना?
2x+1 का करोगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर ये 2 1 जा 2 8 जा ये कट जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा 27 पाई बाय 8 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। x की वैल्यू गिवन नहीं है तो एज इट इज रहेगा। ये क्लियर हो गया ना सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना। Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the हाइट इज 4 सेंटीमीटर? तो कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम भूल ही जाते हैं क्या लिखा था पहली लाइन में, जब फोर्थ लाइन तक पहुंचते तो बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, या तो फिर एक बार अच्छे ध्यान से पढ़ो। मैं तो कई बार पढ़ चुका हूं पहले भी, तो मुझे पता है, तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, तो मान लो एक पाइप है, इस पाइप से रेत गिर रही है। जब ये रेत गिर रही है तो इस तरीके से जब वो ग्राउंड पे अरेंज हो रही है तो किस शेप में अरेंज हो रही है? कोन के, ट्राइंगल में कैसे हो, कोन। ठीक है, तो कोनिकल शेप ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, अब किस रेट से यहां पर आ रहा है सैंड, वो आपको दिया हुआ है और वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब इनडायरेक्टली आपको डीवी बाय dt गिवन है, जो हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक और इंपॉर्टेंट लाइन है ये 1/6 वाली, इसका मतलब क्या है बताओ? ये जो कोन की हाइट है, इट इज ऑलवेज 1/6 टाइम्स द रेडियस। तो h इज इक्वल टू क्या दे दिया इसने? 1/6 r। क्लियर हो गया ये चीज? और क्या दिया हुआ है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग? क्या फाइंड आउट करना है? dh बाय dt। dh बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, when the height is 4 सेंटीमीटर, when h is equals to 4 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया यहां तक? बताओ जल्दी। इसके बाद आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। हाँ निखिल बता जल्दी। क्या होता है, किसको किसको याद है? हाँ लक्ष्य बता। आयुष, आदि, यश। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का होता है, उसके सामने 1/3 लगा दो, कोन का हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आर और एच दो वेरिएबल है। सुनो ध्यान दो, आर और एच दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में बदलना है। उसी के लिए आपको ये चीज दी गई है कि h इज इक्वल टू क्या है? 1/6 r। लेकिन ऐसा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे r इज इक्वल टू 6h। आप r को h में बदलोगे। क्यों r को h में बदलना है? क्योंकि हमको क्या निकालना है? dh बाय dt। इसलिए r की जगह पे रख दोगे 6h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पे रखा 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर होता है 36, h स्क्वायर इंटू h। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा। तो v इज इक्वल टू 12 पाई और इधर पे आएगा h क्यूब। एक बार चेक करो यहां तक की इक्वेशन सबको समझ में आ गई? शांभवी, हाँ अब क्या करना है शांभवी बताओ? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा dv बाई dt, राइट साइड में 12 पाई कांस्टेंट है, h क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt। अब सारी वैल्यू रख दो, तो dv बाई dt की जगह पे आ जाएगा 12, इधर पे तो 12 पाई एज इट इज इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर। तो व्हेन h इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो यहां पर आ जाएगा 4 स्क्वायर।
इंटू DH बाई DT, 1/8, ये 12 और ये 12 कट जाएगा, 16, 1/48 पाई। DH बाई DT की वैल्यू आ जाएगी 1/48 पाई। तो 4-5 क्वेश्चंस और बच गए इस एक्सरसाइज के रेट ऑफ चेंज के। फिर इसके बाद पूरा का पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम एक फ्लो चलेगा। मतलब ये चीज और आगे आने वाली चीज ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली चीजें सब कंटिन्यूएशन में एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप लोगों से बन जाता है तो कोशिश कर लेना, आगे बच्चे 3-4 क्वेश्चन, अदरवाइज हम करेंगे अगली क्लास में।